इस क्लास का चैप्टर करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे डिफरेंट उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, किस बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए अब हमने स्टार्ट में क्या लिया कि हमने दो पेपर लिए, एक के ऊपर हमने सैंड पार्टिकल डाले, एक के ऊपर हमने डाला शुगर पार्टिकल। अब क्या होगा कि जो सैंड पार्टिकल है और जो शुगर पार्टिकल है, अब उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो क्या मिलेगा हमें, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं मतलब जो चीनी के पार्टिकल्स हैं क्या है, वो सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं और उनमें कोई डिफरेंट और वेराइटी ऐड नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया, वो कौन सा सब्सटेंस हो गया, वो प्योर कंपाउंड। ठीक है, प्योर हो गया वो। बट जब हमने सैंड मतलब जो हमारा वेट है उसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें क्या मिला, जो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें मिला कि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। लाइक हमारे स्टोन्स पार्टिकल जो हमारे कंकड़ वगैरह हैं, उसमें क्ले के पार्टिकल्स, उसमें इंसेक्ट के कुछ पार्ट, एनिमल के कुछ पार्ट एंड सब मिक्सचर ऑफ मतलब मैनी थिंग्स का मिक्सचर है। तो वो कौन सा होगा, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर कौन सा होता है, जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो। इम्प्योर जो इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हो। ठीक है, जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जो शुगर पार्ट जो सैंड पार्टिकल था वो क्या था, वो एक एग्जांपल था किसका, मिक्सचर का। ठीक है, तो मिक्सचर जो बना होता है किससे बना होता है, 2 और 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, द प्योर सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट, जो वेट के अंदर जो हमारे सैंड पार्टिकल के अंदर सैंड उसमें स्टोन पार्टिकल था, क्ले पार्टिकल, इंसेक्ट पार्ट्स, जो उसमें जो कंपोनेंट थे उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, द सब्सटेंस द प्योर सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। क्या होते हैं वो, कंपोनेंट होते हैं उस चीज के, उस मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब एग्जांपल देखते हैं आप लोगों को। इसके हम लोगों ने एयर जो देखी उसमें तो देखी नहीं है, पर हमें पता है कि एयर होती है। अब एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस, एयर क्या है, एक मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। ठीक है, तो एयर क्या है, एग्जांपल हो गया किसका, मिक्सचर का। क्या है, एयर। एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, एयर के अंदर प्रेजेंट होंगी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारी गैसेस, वाटर वेपर, ये सब क्या होंगे उसके अंदर मिक्स होंगे। तो एयर किसका एग्जांपल हो गया, एक मिक्सचर का। अब आप लोगों ने घर में टी देखी होगी, आपके घर में चाय बनती है, तो चाय में क्या क्या होता है, चाय में बहुत सारी चीज़ होती है, चीनी डलती है, चाय की पत्ती डलती है, चाय दूध डलता है, पानी डलता है, तो वो भी क्या एग्जाम्पल हो गया मिक्सचर का। ठीक है, हमारा टैप वाटर जो हम नलकी का पानी यूज करते हैं टोंटी का, वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, वो भी एग्जाम्पल है मिक्सचर का। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, हम जो खाना बनाते हैं उसमें भी बहुत सारे, अब हम सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी वेजिटेबल्स डालेंगे, उसमें स्पाइसेस डालेंगे, इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड डालेंगे, पानी वगैरह डालेंगे, तो क्या हो गया, वो एक मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा। तो मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या हो गए कि जो चीज़ें जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस मिले हो, कौन से, प्योर सब्सटेंसेस, उसको क्या बोलते हैं, हम मिक्सचर बोलते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मेन क्या होता है कि जब हम डेली लाइफ में अपना डेली रूटीन अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए मिक्सचर के अंदर। तो वो प्रॉपर्टीज़ भी कौन सी होनी चाहिए, जिसके अंदर किसके बेसिस पे हम उस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसको सेपरेट करेंगे। तो क्या होता है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इसको आगे जाके सेपरेट करेंगे इस मिक्सचर को। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही स्टडी करेंगे। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, मिक्सचर लिक्विड भी हो सकता है, मिक्सचर गैस भी हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर सॉलिड कौन सा होगा, जो हमारे सैंड पार्टिकल हैं जो हमारा है वो सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, लिक्विड वाला मिक्सचर कौन सा हो गया, जो हमारा वाटर है या फिर हमारी जो मिल्क है वो सब क्या हो गया, ये लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। गैस हमारी जो एयर है वो गैस का एग्जाम्पल होगा, जिसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है। ठीक है, तो ये हो गए कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, मिक्सचर तीनों टाइप का सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, अब
नहीं भी कर सकते। तो मतलब देखिए, अगर वेरीफाई हम उसको देख के क्या कि हम उसको अगर देख के वेरीफाई करेंगे तो, और देख के वेरीफाई ना कर पाए तो, अगर हम देखिए नॉर्मल बात है, जब हम रेत को देखते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं ना, जो हमारे सैंड पार्टिकल्स है सैंड को देखते हैं तो उसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या मिक्स है, तो हम उसको देख के वेरीफाई कर पाए। और जो हमारा सी वाटर होता है, वो ओशियंस वाटर होता है, उसको उसमें पता नहीं तो कौन कौन से साल्ट मिक्स है, तो हम उसको देख के वेरीफाई नहीं कर पाते, मतलब पहचान नहीं पाते कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट मिक्स होंगे। तो उन कंपोनेंट्स की डिटेल उसी को मतलब उसी के बेसिस पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब रीजन क्या है कि हम उस मिक्सचर को सेपरेट करें इनटू देयर कंपोनेंट, कि भाई क्या रीजन है कि मतलब क्या कारण है कि हम उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उसके कंपोनेंट्स में। अब मिक्सचर है तो उसको सेपरेट करेंगे तो उसमें क्या क्या का कारण है, देखिए उसके मेन 4 पॉइंट्स होते हैं कि हम उसको उसके 4 पॉइंट्स के ऊपर हम उसको सेपरेट करते हैं। पहला कि हमें इसमें से जो अनडिजायरेबल मतलब जो अवांछित मतलब जो नहीं चाहिए वो कंपोनेंट रिमूव करने होते हैं। टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट मतलब कौन से कंपोनेंट, अनडिजायरेबल कंपोनेंट। अनडिजायरेबल मतलब जो हमें नहीं चाहिए, जो अवांछित होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस का मतलब जो हानिकारक है। टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल जो हानिकारक है हमारे लिए, मतलब जो हार्मफुल मतलब जो हेल्थ हमारी जो चीज़ जो हमारा मिक्सचर उसको खराब कर सकते हैं, हमारे शरीर को भी खराब कर सकते हैं, उस मिक्सचर को भी खराब कर सकते हैं। उन सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं उसके कंपोनेंट में। नेक्स्ट वन इज टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंसेस। हमें उस जो मिक्सचर से उस प्योर सब्सटेंसेस चाहिए, उसका जो मेन है ना वो चीज़ चाहिए, उस चीज़ को निकालने के लिए भी हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट वन, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। उस मिक्सचर से क्या यूजफुल चीज़ें निकालने के लिए, भाई एक मिक्सचर उसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हैं, मतलब मिक्सचर को उसमें से कौन कौन सी यूजफुल चीज़ें हम निकाल सकते हैं, मतलब कौन कौन सी काम की चीज़ें हम ले सकते हैं, तो उसी पर डिपेंड करता है उसका सेपरेशन। अब देखिए अनडिजायरेबल कंपोनेंट का एग्जाम्पल देती हूँ। हम जब घर पे टी मेक करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम पानी लेते हैं वाटर, देन ऐड उसमें क्या करते हैं हम उसमें थोड़ा शुगर ऐड करते हैं, टी लीव्स ऐड करते हैं, देन उसमें हम मिल्क ऐड करते हैं एंड हम प्रिपेयर करते हैं कि अपनी टी। बट जब हम टी पीते हैं, हम ड्रिंक करते हैं टी को, तो क्या करते हैं हम ये तो नहीं करते कि ना उसकी चाय की पत्ती वो उसको भी पी जाते हैं साथ में, उसको छलनी से सीविंग ट्यूब से अलग करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, जो अनडिजायरेबल चीज़ थी उसको हटा दिया गया, मतलब अनडिजायरेबल क्या था, टी लीव्स, जो टी की लीव्स थी, जो टी की पत्ती थी उसको हमने हटा दिया, बाकी चीज़ें उसमें मिक्स हो गई हैं, जो टी लीव्स के जो इंग्रेडिएंट्स थे वो भी मिक्स हो गए, बट टी लीव्स जो रफ चीज़ हो गई थी वो अनडिजायरेबल था, मतलब वो हमें नहीं चाहिए था, तो हमने उस चीज़ को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमारी जो टी बनाते हैं तो उसमें से हम क्या रिमूव करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उसकी टी लीव्स रिमूव करते हैं, तो हमने क्या रिमूव किया है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट, अवांछित जो हमें नहीं चाहिए थी वो चीज़ हमने उसमें से रिमूव कर दी। नेक्स्ट वन क्या, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब हार्मफुल सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जब हम घर में कुछ जैसे जब हम घर में सीमेंट वगैरह बनाना मतलब घर में बनाते हैं अपना, तो क्या करते हैं कि जो हम अपना सीमेंट को छानते हैं ना, कि उसमें से जो हार्मफुल मतलब जो चीज़ें जो उसमें कंकर वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं वो उसमें से निकल जाए, तो उसमें से क्या निकाल दी हमने, जो बेकार चीज़ें थी वो निकाल दी, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब देखिए जब हम घर में वेजिटेबल्स आते हैं तो उसमें से भी हम चीज़ें को सेपरेट करते हैं कि भाई इसमें जो गंदी चीज़ें वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो हार्मफुल चीज़ें थी वो हमने उसमें से निकाल दी, तो ये क्या हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब हमें क्या चाहिए, एक प्योर सैंपल चाहिए। अब देखिए जो हमारा टैप वाटर होता है वो ड्रिंकिंग के लिए तो फिट है, बट जब हम उसमें मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए वो फिट नहीं है। मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टिल वाटर, मतलब प्योर वाटर। उस प्योर वाटर को करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिल जो हमारा टैप वाटर था उसको उसका डिस्टिलेशन करेंगे, प्रोसेस होता है जिसमें डिस्टिलेशन किया जाता है, उससे ये जो हमारा टैप वाटर है वो डिस्टिल वाटर में चेंज हो जाता है, एंड देन उससे हम अपनी
मेडिसिन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमने जो हमारा टैप वाटर था उसे प्योर सब्सटेंस निकाला, डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। तो ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। अब यूजफुल कंपोनेंट का आपने पेट्रोलियम का नाम तो सुना होगा, पेट्रोल सुना है, पेट्रोलियम नहीं सुना होगा शायद। तो पेट्रोलियम मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, लाइक केरोसिन ऑयल का, डीजल का, पेट्रोल का और ग्रीस का, ठीक है। तो क्या होता है जब पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाता है तो इसमें से जो मेन यूजफुल कंपोनेंट है, जैसे पेट्रोल निकाल लिया हमने, पहले हम केरोसिन ऑयल निकाल लेंगे, फिर पेट्रोल निकालेंगे, डीजल निकालते हैं, फिर हमारी ग्रीस बच जाती है। तो उसमें से उस पेट्रोलियम से बहुत सारे कंपोनेंट निकालना वो कहलाता है उसमें से प्योर सब्सटेंसेस निकालना। आगे जाके जो हमने पेट्रोल और डीजल है इनको कहाँ यूज़ करते हैं, अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। ग्रीस को हम हमारे मशीनरी में यूज़ करते हैं और केरोसिन ऑयल को हम अपने हाउस होल्ड वर्क्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने उससे क्या निकाला, हमने प्योर सब्सटेंसेस, यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमें चाहिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ सेपरेशन। अब आपने देखा कि जो हमारा मिक्सचर है वो किस किस बेसिस पे हम उसको सेपरेट करेंगे। उसको सेपरेशन करने के रीज़न तो हमें पता चल गया कि हम उसके लिए इसी चीज़ के लिए सेपरेट कर रहे हैं। अब उसको सेपरेट कौन कौन से मेथड से करेंगे वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो उन्हें सेपरेट करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या हमें क्या चाहिए होता है कि हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उस मिक्सचर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो वो उस मिक्सचर में कंपोनेंट है उनसे एक दूसरे से अलग हो, तभी हम उस मिक्सचर को सेपरेट कर पाएंगे। मतलब क्या, आप देखिए हमने क्या लिया, कोई हैवी चीज़ ली और कोई लाइट चीज़ ली और वो एक मिक्सचर में ऐड है, ठीक है। तो हम उसको पानी, देखिए पानी हमने नॉर्मल क्या लिया, एक वाटर एक बिकर में वो पानी लिया, उसमें थोड़े कंकड़ डाले, तो क्या है जो कंकड़ है वो जाके उसकी तली में बैठ जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, मतलब उसके जो बॉटम है उस पर सिंक हो जाएंगे अंदर जाके, ठीक है। तो हम उसको डिफरेंट मतलब सेपरेट करेंगे, पानी को हम ऐसे ले लेंगे और जो उसका जो सिंक वाला पार्ट है, मतलब जो हमारे स्टोन्स है वो नीचे रख देंगे, ठीक है। तो सेपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर्टी ऐसी जो कंपोनेंट में डिफरेंट हो, जो उसके कंपोनेंट में सब ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए दोज आर डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। मेथड, तो मेन रिक्वायरमेंट क्या हुई कि हमें ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो डिफरेंट हो, उस डिफरेंट कंपोनेंट में डिफरेंट हो, तभी हम उसको सेपरेट कर पाएंगे। अब किस किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं, उसकी हार्डनेस पे, उसकी सॉल्युबिलिटी पे, उसकी वेट पे, उसकी लाइटनेस पे, एंड देन उसके मैग्नेटिक इफेक्ट पे और उस पर, तो इन मेन जो प्रॉपर्टीज हैं इनके ऊपर हम उस कंपोनेंट को, उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, उसकी कंपोनेंट। तो अब हम उसमें डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे। मेथड में क्या क्या पढ़ेंगे हम, प्रेसिंग पढ़ेंगे, विनोविंग पढ़ेंगे, हैंड पिकिंग पढ़ेंगे, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे और सीविंग पढ़ेंगे। तो मतलब बहुत सारे एग्जाम, मतलब हम मेथड्स पढ़ेंगे जिनके अंदर हमें पता चलेगा कि हम जो मिक्सचर है उसको कैसे कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेसिंग क्या होगी, अब आपने थ्रेसिंग के हेल्प से क्या सेपरेट करते हैं, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, जो हमारे खाने के ग्रेन्स हैं उनमें कौन कौन सा, राइस और हमारा व्हीट, ये हमारे फूड ग्रेन्स हैं जिनको हम किसके बेसिस पे सेपरेट करते हैं, थ्रेसिंग के बेसिस पे सेपरेट करते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं राइस और व्हीट, ये जब ये पूरी तरह पक जाते हैं, मतलब ये जब कंप्लीटली ग्रोन अप हो जाते हैं तो इनको हम हार्वेस्ट करते हैं, मतलब इनको हम काटते हैं। काटते कहाँ से हैं, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं, ठीक है। नीचे से ये ग्राउंड है, यहाँ हमारा पौधा है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर से कट करते हैं, देन उसको धूप में सुखाते हैं, सन ड्राइड अप तक, सन की उसमें रेज में उसको सुखा जाता है, ड्राई अप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो व्हीट के राइस के जो स्टॉक, मतलब जो प्लांट था उसके स्टॉक्स को इकट्ठा करके बंडल्स की फॉर्म में कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बंडल्स की फॉर्म में कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उनको बिटन अप किया जाता है, कहाँ, एक बड़े से
आपने आपकी बुक में देखा साइड में एक डायग्राम होगा, उसमें होगा कि उसको है कि बिटन अप किया जाता है एक बड़े से ड्रम के ऊपर, उन बंडल्स को ऐसे ऐसे बिटन अप किया जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा, अब आपने एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो हमारा प्लांट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये उसकी स्टॉक हो गई, मतलब स्टेम, ठीक है। उसके ऊपर ये उसका बहुत सारे चाक हो गए, और इसके अंदर हमारा ग्रेन, ठीक है। तो जो एक स्टॉक है उसके ऊपर बहुत सारी चाक होती हैं, चाक के अंदर ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो एक स्टॉक के ऊपर बहुत सारे चाक होते हैं। चाक क्या होते हैं कि जो ग्रेन को कवर करके जो रखता है, जो कवर करता है उसको हम चाक बोलते हैं, जो हमारे स्टेम होते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब इनको हम बिटन अप करते हैं उस स्टॉक्स के बंडल्स को, तो क्या होगा कि जो चाक है और जो स्टॉक है वो एक तरफ हो जाएंगी और मिक्स हो जाएंगी, और जो राइस मतलब जो ग्रेन है वो निकल जाएगा। इससे इसको बेसिस किस बेसिस पे किया जाता है कि ये माना जाता है कि चाक और स्टॉक ये हल्के हैं, मतलब ये इतने हार्ड नहीं है, और ग्रेन जो है वो हमारा हार्ड है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगी कि हार्डनेस वाली, ठीक, मैंने बताया था प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इनको मेथड्स को सेपरेट करें। तो हार्डनेस, ग्रेन हमारा हार्ड है और जो चाक है और जो स्टॉक है वो हमारे लाइट वेट है। तो जब हम उनको बिटन अप करते हैं तो जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है स्टाफ से और स्टॉक से, ठीक है। तो अभी क्या हमने उसको बिटन अप किया और उसको स्टाफ ग्रेन को निकाल दिया उसमें से। द प्रोसेस इन विच स्टाफ आर बिटन टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक एंड द चाक दैट कवर ग्रेन्स, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। जिस प्रोसेस में क्या होता है कि स्टॉक को बिटन अप किया जाता है, स्टॉक के बंडल को किसको सेपरेट करने के लिए, ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए, किससे, चाक से और स्टॉक से। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। अब आगे आपने देखें, जब हमने इनको अभी एक प्रोसेस था नॉर्मल, एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको भी थ्रेसिंग ही बोलते हैं, कि जो हमारे स्टॉक है जिनको कट करके हमने ड्राई अप किया था सन रेज में, उनको एक थोड़े से एरिया में ऐसे ऐसे फैला दिया जाता है राउंड सर्कल की शेप में, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो बेफेलोज हैं हमारे, जो काउज हैं, कैमल्स हैं, बेफेलो, उनको बुलकॉक्स हैं, मतलब जो बैल है, उनको राउंड उसके ऊपर सर्कल्स की फॉर्म में बहुत सारे बार टाइम बाद उनके ऊपर जो उनको घुमाया जाता है एक कंटिन्यूसली पीरियड के लिए, मतलब एक हिसाब के पीरियड के लिए उसमें से घुमाया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो स्टॉक और जो चाक था वो अलग हो जाते हैं, ग्रेन उसमें से निकल आता है और उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। स्टेक जो स्टॉक होता है उसको वो आगे जाके क्या फॉर्म करता है, हे फॉर्म करता है, और जो चाक है वो क्या बनाता है, हस्क बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या पढ़ेंगे कि जो हस्क है विनोविंग, उसको ग्रेन से सेपरेट करना। विनोविंग क्या होता है, विनोविंग होता है, विनोविंग की प्रोसेस होता है जिसमें हेल्प करती है विंड की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। और विंड क्या होता है, विंड होती है जो ब्लोइंग एयर होती है, मतलब बहती हुई हवा को हम विंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द विनोविंग। विनोविंग मैंने बताया था क्या होता है कि इसमें क्या होता है, विनोविंग इज द प्रोसेस इन विच हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन्स बाय द हेल्प ऑफ विंड। जो हमने भाई लास्ट में हमारा थ्रेसिंग प्रोसेस में जो हस्क बच गया था, हे बच गया था, अब उसको ग्रेन से सेपरेट करना पड़ेगा। जब हमने थ्रेसिंग करी थी तो क्या हुआ था कि थ्रेसिंग में हमने उन ग्रेन्स को सेपरेट किया था, बट हस्क उसमें ही मिक्स था। तो ये एक मिक्सचर हो गया ना कि हस्क उसमें मिक्स है, हे में मिक्स और ग्रेन में मिक्स है। अब उनको सेपरेट करना है किस हेल्प से, विंड की हेल्प से, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोविंग। इसमें हस्क को सेपरेट किया जाता है ग्रेन से बाय द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। विनोविंग क्या होता है, विनोविंग में क्या होगा कि जो हमारा अभी जो मैंने बताया कि हस्क उसी में मिक्स है, तो अभी हस्क को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मतलब क्या करते हैं फार्मर्स मेनली, कि जो ब्लोइंग विंड होती है, जो उसका थ्रेशिंग करने के बाद जो थ्रेशिंग होती है, तो उस टाइम मतलब मौसम ऐसा रहता है ऑलमोस्ट कि थोड़ी बहती हुई हवा चलती रहती है ऑलमोस्ट टाइम, तो उसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो हस्क है उसको ग्रेन से सेपरेट करते हैं, ग्रेन को अपना यूज में लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें किसकी हेल्प से होते हैं, विनोविंग बास्केट्स होती हैं जिनको हम हिंदी में छाछ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या
होता है कि जो फार्मर है वो क्या करेगा, एक जो हमारा ग्राउंड है उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब ग्राउंड है उससे थोड़ा ऊपर जाएगा, खड़ा हो जाएगा इस चीज़ पे, और क्या करेगा विनोविंग बास्केट में क्या करेगा, हस्क और ग्रेन का जो मिक्सचर है उसको ले लेगा और उसको शेक करते हुए, मतलब ऐसे शेक करते हुए उस विनोविंग बास्केट को, मतलब जो छाछ है उसको ऐसे शेक करते हुए शेक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ऐसे खड़ा होगा, बहती हुई हवा ऐसे आ रही है, छाछ ऐसे है, तो जो ग्रेन्स है वो क्या है, हैवी हैं, और जो हस्क है वो लाइटर है। तो हमने यहाँ उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसके वेट की प्रॉपर्टी यूज़ की है कि जो हमारा हस्क, जो ग्रेन है वो हैवी है और जो हस्क है वो लाइट है। तो क्या होगा, अब जो ग्रेन का हिप है, मतलब ग्रेन का एक बड़ा सारा वो आप ढेर लगा लीजिए हिप, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके हमारा हस्क का एक हिप इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या हुआ, विनोविंग बास्केट को ऐसे ऐसे हिला रहा है, जो हमारा फार्मर है, ग्रेन का जो हस्क हिप है वो यहाँ इकट्ठा हो गया, एंड सम डिस्टेंस जाके थोड़ी सी दूरी पे ही उसका जो मतलब हस्क का जो हिप है वो इकट्ठा हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस की हेल्प से हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं लाइक एज हमारा व्हीट, राइस, बार्ले और हमारी पल्सेस सबको सेपरेट किया जाता है विनोविंग की हेल्प से, उसके हस्क से। ठीक है, एक बात बताऊंगी, जो विनोविंग में कंकड़ जो हमारे स्टोन्स हैं वो सेपरेट नहीं होते, सिर्फ हस्क और ही सेपरेट होता है, बिकॉज जो हमारे जो स्टोन्स हैं कंकड़ है उनका वेट, ग्रेन का वेट इक्वल होता है और वो हवा के थ्रू बहते नहीं है, मतलब दूर जाके नहीं गिरते डिस्टेंस पे। ठीक है, तो जब अब हमें क्या मिल गया, हमारा ग्रेन मिल गया है। नेक्स्ट वन इज द हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है, हैंड पिकिंग में क्या होता है, हैंड पिकिंग ये होता है कि जो बाय द हेल्प ऑफ द हैंड, जो मिक्सचर को सेपरेट करना बाय द हेल्प ऑफ द हैंड, जो हमारा हाथ के हेल्प से हम उसको जो हमारा मतलब मेन सब्सटेंस उसको उस मिक्सचर से हेल्प मतलब सेपरेट करना। हैंड पिकिंग में मोस्टली किस में किया जाता है, स्वीट में किया जाता है, राइस में किया जाता है और मेनली पल्सेस में किया जाता है। क्या होता है, द मेथड इन विच हैंड पिकिंग यूजुअली टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंस। ये रीजन था ना, मैं बताया था कि अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें से निकालने के लिए, एज ए स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन फ्रॉम व्हीट, राइस एंड पल्सेस। उसका जो हमारे राइस, जो हमारे पल्सेस है, जो राइसेस है, उसमें से क्या, उसमें से उन स्टोन्स को वगैरह को, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस उनको निकालना ही हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हमारी पल्सेस है उनको एक थोड़ी सी बड़े से थाली में या फिर मतलब बड़े से एक बर्तन में ले लिया जाएगा और उसको फैला लिया जाएगा और हाथ की हेल्प से उसमें से जो हमारे स्टोन्स हैं, इंसेक्ट पार्ट्स हैं, उनको सबको रिमूव कर दिया जाएगा और हमें एक मेन मतलब प्योर सब्सटेंसेस मिल जाता है। यही हमारा मेन मोटो था कि हमें क्या निकालना है, प्योर सब्सटेंसेस निकालना है, सेपरेट करके उसके कंपोनेंट को। ठीक है, हैंड पिकिंग समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट वन इज सीविंग। सीविंग क्या होता है, मतलब सीविंग क्या होता है, यूज किया जाता है, इज यूज टू सेपरेट दोज solid mixtures which have component of different size। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, साइज वाली। तो क्या करते हैं, जो हमारा सॉलिड मिक्सचर है उसको मतलब सेपरेट किया जाता है। तो अब आप देखिए, इसके एग्जांपल मैं आपको पढ़ाती हूँ। सीविंग बास्केट यूज करते हैं हम इसमें, सीविंग बास्केट यूज की जाती है जिनको हम अपने घरों में छालनी जो मतलब छालनी यूज करते हैं, थोड़े छालनी से उनको बोलते हैं सीविंग। उसमें क्या होता है कि सीविंग वेसल्स में होल्स होते हैं, उसको हम सीविंग वेसल मतलब क्या बोलते हैं, सीविंग बास्केट बोलते हैं। तो ये किसकी शेप जो आपने अपने घरों में देखे होंगे छालनी, इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं सीविंग वेसल्स में, और उसकी हेल्प से ही हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो अभी देखिए साइज, उसके जो हम प्रॉपर्टी क्या ले रहे हैं कि वो डिफरेंट साइज के हैं। अब नॉर्मली हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अभी देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम जब घरों में आटा मतलब जो हमारा फ्लोर है उसको छानते हैं तो उसमें क्या होता है
कि जो फाइन फ्लोर है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जो कोरस फ्लोर जिसको हम बैरन बोलते हैं वो छलनी में ऊपर ही रह जाता है। जो हमने सीलिंग बास्केट यूज़ की है छोटे साइज वाली यूज़ की है, और उसके जो सीलिंग पोर्स है वो छोटे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमने उसको क्या सेपरेट कर लिया है अपने मेन उससे, मतलब दो चीज़ें मिल गई हमें। जो बैरन मिलना था वो हमने उसको बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे में फाइन फ्लोर है उसको हम आगे यूज़ करते हैं चपाती में करने में, ठीक है। नेक्स्ट वन, जब हम अपने घरों में सीमेंट वगैरह लाते हैं तो उसको हम सेपरेट करते हैं। उसमें जो कंकड़ मिक्स होता है, जो सैंड मिक्स होता है, उसको थोड़े बड़े वाले मतलब आयरन का फिलर्स होता है उसके ऊपर हम उसको बिछा के, और वो किस डायरेक्शन में रहते हैं, बैक फोर्स करते हैं। एक ये मतलब इसमें क्या होता है कि बैक फोर्स करना होता है कि मूव ऐसे करें कि वो पहले थोड़ा सा आगे जाए फिर जाए पीछे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसमें से वो जो पार्टिकल्स है डिफरेंट साइज के, वो डिफरेंट मतलब जो हैवी पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स है वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक सेपरेशन। हम इसमें क्या करते हैं, जो मैग्नेट्स यूज करते हैं, मैग्नेट्स को यूज किया जाता है मिक्सचर, मतलब जो एक मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए। मेनली हम इसमें आयरन का यूज करते हैं, मतलब आयरन को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। क्या होता है कि सल्फर का मिक्सचर है और इसमें आयरन फिलिंग पड़ी, मतलब लोहे की किल्लें पड़ी हुई हैं और एक सल्फर का मिक्सचर है। तो जब हम उसका मैग्नेट के पास ले जाएंगे, जो आयरन की फिलिंग है वो सारी मैग्नेट के साथ अटैच हो जाती हैं, और हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, मतलब जो स्क्रैप को क्या बोलते हैं, कूड़ा करकट, मतलब जो फेंकने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम स्क्रैप बोलते हैं। जो हमारी फैक्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है कि जो आयरन का मतलब जो स्क्रैप होता है उसमें बहुत सारा आयरन होता है, तो उस आयरन को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है कि जो क्रेन्स होते हैं उनमें बहुत बड़ा हैवी मैग्नेट अटैच कर लिया जाता है, फिट कर लिया जाता है, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट कर लिया जाता है, और उसको उस स्क्रैप के ऊपर ले जाया जाता है। उसके जैसे वो स्क्रैप के ऊपर जाता है उसको जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं वो सारे उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ अटैच हो जाते हैं, और आगे जाकर उसको रिमूव कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें 3-4 टर्म्स हैं पढ़नी पड़ेंगी, सेडिमेंट, सेडिमेंटेशंस और डेक्टिनेशंस। अब सेडिमेंट क्या होता है कि भाई देखिए, हमने एक पानी का बीकर लिया, उसमें थोड़े से पत्थर डाल दिए या फिर कुछ भी ऐसा जो उसकी सिंक में जाके बैठ जाए है भाई कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, उस पानी को अलग कर लेंगे, और जो हमारा सेडिमेंट था जो हमारे नीचे पत्थर थे वो वहीं रह जाएंगे। ऐसे ये पत्थर नहीं रहेंगे, हम पानी को ले लेते हैं। तो इस प्रोसेस जो ये पत्थर है ये जो नीचे बैठ गया है इसको बोलते हैं सेडिमेंट। जिस प्रोसेस से इसको सेपरेट करते हैं उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और कि भाई जिससे ये मिक्स ना हो उस प्रोसेस मतलब जिस केयरफुली के थ्रू के लिए उसको डेक्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया। थैंक यू।